हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में 8 अगस्त को, अभी रिसेंटली हुआ है इसी महीने, उसको हम डिस्कस करेंगे। सेट भी मेरे पास है। इन विच कंट्री डिड द गेम ऑफ वॉलीबॉल ओरिजिनेटेड? जो वॉलीबॉल गेम है वो कौन से कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है? तो द राइट आंसर विल बी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट इज़ फॉर द गेम ऑफ, ये है बैडमिंटन के लिए होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आता है, द वेट ऑफ मेंस जेवलिन। मेंस के लिए जेवलिन का वेट कितना होता है? ये होता है हमारा 800 ग्राम्स, और जो वुमेन के लिए होता है वो हमारा 600 ग्राम। देन द मेन फंक्शन ऑफ WBC, जो WBC का जो मेन वर्क है, जो फंक्शन है, क्या है वो? फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, जो लड़ाई लड़ते हैं हमारे बैक्टीरिया से, उनका ये रोल होता है वहाँ पे। देन अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, बहुत काफ़ी फेमस क्वेश्चन भी है ये। तो ये ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, BC रॉय ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन बाय द यूपी गवर्नमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन? तो यूपी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स पर्सन को कौन सा अवार्ड देती है? तो वो है हमारा लक्ष्मण अवार्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्कैपुला बोन इज सिचुएटेड इन, स्कैपुला हमारे कहाँ होती है? बैक साइड होती है, अपर बैक में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? अपर बैक। देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने बनाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है, लूसेंट ब्रोहा ने बनाया था ये। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गैस्ट्रोनोमिस मसल इज सिचुएटेड एट, गैस्ट्रोनोमिस हमारे लोअर लेग में होती है, काफ्स में होती है, उसको हम गैस्ट्रोनोमिस बोलते हैं। देन अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो फाइनल इवेंट होता है डेकाथलॉन में वो कौन सा होता है? तो जो फाइनल इवेंट डेकाथलॉन में होता है वो होता है 1500 मीटर रेस। जो सेकेंड डे होता है लास्ट, उसको हम बोलते हैं 1500। तो ये उसका। देन अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर हाइट, हाइट को कौन सा मेजरमेंट नापता है? वो होता है हमारा स्टेडियोमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर जब इंक्रीज होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, एबिलिटी टू एडजस्ट द मूवमेंट इफेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग सिचुएशन, वो आपकी वो एबिलिटी जिसमें आप कोई भी मूवमेंट एडजस्ट करते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन एबिलिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ अ पेनल्टी स्ट्रोक इन अ हॉकी द अंपायर टेक्स पोजीशन ओवर। जब हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक मिलती है तो अंपायर की जो पोजीशन होती है वो क्या वो कहाँ होती है? तो द राइट आंसर विल बी स्ट्राइकिंग सर्कल। देन अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि जो सेल्स का जो पावर हाउस हम लोग किसको बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का जो पावर हाउस को सबको पता है, ये बहुत ईजी है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, लाइफ की जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम किसको बोलते हैं? तो सेल इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉर्मुला इज कैलकुलेट स्टैगर, स्टैगर जब हम लेन के लिए स्टैगर निकालते हैं ट्रैक में तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होगा इसका, जो ऑप्शन बी है, WN-1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.10 इंटू 2 पाई। तो ये राइट आंसर इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आता है, आफ्टर यूथ फिटनेस टेस्ट इज फॉर मेजरिंग, आफ्टर जो यूथ फिटनेस है किसको मेजर करता है? वो हमारे मोटर फिटनेस, जो हमारी एबिलिटी है उसको ये मेजर करता है। देन जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड द मसल्स टू द बोन, मसल्स को बोन के साथ कौन बाइंड करके रखता है? तो वो कौन बाइंड करके रखता है? टेंडेंस जो है ये बाइंड करके रखते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? टेंडेंस। तो जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है वो है, मैच द फॉलोइंग आइटम्स, ये फूड सोर्सेस है उनसे क्या न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, हमें मैच करना है। तो सबसे पहले बात करूँगा मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट, इससे हमें क्या मिलेगा? वो हमें कैल्शियम मिलता है। देन मीट, एग और फिश से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलेगा। तो वेजिटेबल से हमें क्या मिलेगा? वाइटामिन मिलते हैं। जो ब्रेड, राइस, सीरियल है उससे हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। तो इस अकॉर्डिंग हम जो ये आंसर देखेंगे वो है हमारा ऑप्शन बी। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है इसका। देन बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे, उबेर कप किससे रिलेटेड है? ऑफकोर्स ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, और किसके लिए होता है? स्पेशली ये वुमेन के लिए होता है। देन बात करते हैं एंटीना कौन से गेम में यूज़ होता है? तो वॉलीबॉल में एंटीना यूज़ होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी हर्डल्स आर टू बी क्रॉस्ड इन 3000 मीटर स्टेपल चेज रेस। जब स्टेपल चेज होती है 3000 की, उसमें हर्डल कितने क्रॉस होते हैं? तो सबको पता है इसमें यहाँ पे 28 + 7 जो सी ऑप्शन है वो सही है। इसमें 28 वाटर जंप होते हैं और इसमें 7 जो होते हैं इसमें हर्डल्स भी होती हैं। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टर्नम कहाँ लोकेटेड है? तो स्टर्नम कहाँ लोकेटेड होता है? चेस्ट पे लोकेटेड होता है स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, हमें ध्यान रखना है, ओवरलोड होता है, इंडिविजुअलिटी होता है, स्पेसिफिसिटी होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉप एंड गो नहीं होता है। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। द टर्म फॉजिफ्यूम इज रिलेटेड टू, ये हमारा स्केलेटन मसल से रिलेटेड है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ट्रांजिशन पीरियड एम्स, या हम अगर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करते हैं, ट्रांजिशन पीरियड एम्स एट,
तो क्या होता है इसका आंसर, ये रिकवरी को एम करता है, तो राइट आंसर विल बी रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी किस में ज़्यादा मिलता है, इन ऑप्शन में से बनाना एप्पल, टमाटो, तो राइट आंसर विल बी गवावा, जो अमरूद होता है उसमें मिलता है। देन इंटरवल ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप बाय, अगर हम इंटरवल ट्रेनिंग किसने डेवलप किया है, यहाँ पे WG गेरसल है जो ऑप्शन ए है, और अगर बिकिला भी इसका आंसर होता है, वैसे इसमें है नहीं है तो, लेकिन जो आयोग ने इसका आंसर ए रखा है, तो बिकिला होता तो वो भी एक राइट ऑप्शन होता है इसमें। देन अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो जो पैटल बोन है वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, स्कल में, हमारे स्कल में होती है पैटल बोन होती है। देन द मोटो ऑफ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स का मोटो क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एवर ऑनवर्ड, ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन यहाँ। देन अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं इसमें, जो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, ये फेमस ट्रॉफी है, ये हॉकी से रिलेटेड है, तो जो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हॉकी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, हु सुपरवाइजेज द टेक ओवर जोन ड्यूरिंग रिले रेस, रिले रेस में जहाँ पे टेक ओवर जोन होता है उसको कौन सुपरवाइज करता है, तो जो आयोग का आंसर है वो क्या है यहाँ पे, बी, अंपायर। फिर जो लॉन्गेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी में सार्टोरियस होती है, लॉन्गेस्ट मसल, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, डेड बॉल इज एसोसिएटेड विद, डेड बॉल किस में होती है, क्रिकेट में होती है ये। डिस्टेंस ऑफ मैराथन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 42.195 किलोमीटर, दैट इज बी आंसर जो है इसका, वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अगर, इन विच ईयर डिड द इंडिया ऑर्गेनाइज एशियन गेम्स इन सेकंड टाइम, सेकंड टाइम कब किया था एशियन गेम्स, तो सबसे पहली बार 1951 में किया था दिल्ली में। देन जो सेकंड टाइम किया है, जो राइट आंसर विल बी 1982 में सेकंड टाइम इंडिया ने ऑर्गेनाइज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड इसमें कौन सा नहीं होता है, पिट्यूटरी होता है, एडिनल, पेनक्रियास सब होता है, फेरिपेरल नहीं होता है, तो जो राइट आंसर है वो क्या है यहाँ पे, फेरिपेरल। देन 39 क्वेश्चन यहाँ पे, मेंटल एज ऑफ एन इंडिविजुअल डिटेक्टेड बाय, जो मेंटल एज होती है हम किससे पता कर सकते हैं, ईयर, मंथ, डेज, इससे नहीं कर सकते हैं, थ्रू एक्सरे से नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा इससे, हम जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो हमारे मेंटल एबिलिटी को रीड करते हैं, उससे ये एज हमारी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं यहाँ पे, इफ द न्यू स्किल इज बी लर्नड इज डिफरेंट अदर देन द ऑलरेडी लर्नड स्किल, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग विल बी, अगर हमें कोई स्किल आती है जो हमने सीखी है लेकिन वो दूसरे स्किल से बिल्कुल अलग है, तो उस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग जीरो बोलेंगे, क्योंकि जो हमने सीखा है हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे किसी और चीज़ में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, फ्लेक्जन ऑफ एल्बो बाइसेप्स मसल एक्ट एज, जो फ्लेक्जन हम जब करते हैं एल्बो का, तो जो बाइसेप मसल है वो क्या कैसे एक्ट करती है, तो वो अगोनिस्ट मसल की तरह एक्ट बिल्कुल यहाँ पे करेगी, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन इज नॉट अ मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्सचर, नॉट यहाँ पे पूछा है, साइक्लिक भी होता है, हमारा टेबुलर भी होगा, स्टेयरकेस भी होगा, लेकिन सर्कुलर कोई मेथड नहीं होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर यूज फॉर बोन्स और टीथ, बोन्स के लिए, टीथ के लिए कौन सा मिनरल होता है, सबसे पहले होता है हमारा कैल्शियम, बहुत जरूरी है, तो कैल्शियम यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन है, और फॉस्फोरस भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 43 विल बी द राइट आंसर। देन अगले क्वेश्चन पे आता हम लोग, प्री कॉम्पिटिशन मील शुड बी हाई इन, जो हम कॉम्पिटिशन से पहले कौन सी मील हमें लेनी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ जॉइंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ जॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजी। देन अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज़ वन हॉकी गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, हॉकी ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल कितनी बार जीता है, तो वो जीता है अभी तक 8 टाइम्स जीता है इसने, तो राइट आंसर कितना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्स, विच वन इज नॉट अ काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम, कौन सा इनमें नर्वस सिस्टम नहीं है, सेंट्रल, फेरिपेरल, ऑटोनोमस, ये होता है, सेंसरी नर्वस सिस्टम नहीं होता है कुछ, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा सेंसरी। फंडामेंटल स्किल इन स्टेप किक किस में करते हैं हम लोग, फुटबॉल में करते हैं, ये तो सबको पता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, हमें यहाँ पे अरेंज करना है इनको, अरेंज द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन फ्लाइट डिस्टेंस ऑन लॉन्ग जंप के टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनको हमें अरेंज करना है, तो जो 49 का यहाँ पे आंसर होगा वो होगा हमारा सी। ये देखते हैं क्या क्या है, सबसे पहले टेक ऑफ होगा, टेक ऑफ हाइट होगी, देन एयर रेजिस्टेंस पे आएगा, देन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टेक ऑफ वेलोसिटी होगी, सबसे पहले यहाँ पे टेक ऑफ वेलोसिटी होगी, देन एयर रेजिस्टेंस पे आएगा, देन ये टेक ऑफ हाइट आएगा, देन यहाँ पे आपका टेक ऑफ एंगल होगा, तो जो राइट आंसर यहाँ पे आयोग से आया है वो है हमारा सी। देन अगले क्वेश्चन पे हम लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो ये है, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग के लिए कौन सा सबसे अच्छा इफेक्टिव मेथड है, तो वो है ऑब्जर्वेशन। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आप खुद से ये चीज़ें सीख नहीं सकते हो, तो ऑब्जर्व। आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द लाइन्स ऑफ एथलेटिक्स ट्रैक, एथलेटिक ट्रैक इवेंट में लाइन्स की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से हॉकी में कौन सा टर्म्स यूज़ नहीं होता है, बुली, फ्री हिट, पेनल्टी कॉर्नर सब यूज़ होता है, ऑफ साइड हॉकी में यूज़ नहीं होता है, तो ऑफ साइड यहाँ पे राइट आंसर।
देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये भी बहुत ईजी है। डायनेमिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड, डायनेमिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, और जो स्टैटिक होता है उसको हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द एब्रिविएशन और फुल फॉर्म ऑफ HIV स्टैंड फॉर, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसको बिल्कुल हम लोग इसके डेफिनेशन एब्रिविएशन होती है। तो 55 का जो आंसर है वो दैट विल बी बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, सॉरी थोड़ा ब्लर हो ये, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा नहीं, ड्यूडेनम होता है, जेनियम, इलियम ये भी होता है। जो फोर्थ ऑप्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई पार्ट नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अगर जाएंगे, द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, आप एक रुकी हुई जगह से स्टेशनरी पोजीशन से कितनी जल्दी आप मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच सकते हो, तो जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन एबिलिटी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। अडेप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग लोड को अडेप्ट करना है, तो क्या होता है सो एक्यूमुलाइजेशन, द राइट आंसर विल बी सी। देन हु वाज द प्रोमोटर ऑफ सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले, तो द राइट आंसर भी वी शेलर एंड एच स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अगर आते हैं तो यहाँ पे है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ड्यू टू, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस वजह से होते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट की वजह से ये होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ट्रायल एरर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ट्रायल एरर थ्योरी किसने बनाई थी, थॉर्नडाइक ने, तो बहुत इजी क्वेश्चन। देन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इन अ क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड, तो जितना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती है मसल्स उसको हम लोग पावर बोलते हैं। हाइट ऑफ हर्डल्स इन 110 मीटर हर्डल रेस, तो 1.07 मीटर, दैट विल बी ए आंसर, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, तो बहुत इजी आंसर इसका HC बर्ग यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। और यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन आप फिर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, बेकहम फुटबॉल से ये बिल्कुल सही है, सेरेना विलियम्स टेनिस से बिल्कुल सही है, सानिया मिर्जा टेनिस से बिल्कुल सही है, लेकिन ये दीपिका संधू है ये बैडमिंटन से नहीं है, तो यहाँ पे नॉट पूछा है, तो राइट आंसर विल बी सी। देन द PBI प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड किस में यूज़ होता है, ये शूटिंग में, शॉर्ट पुट में, बास्केटबॉल में बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, ये लॉन्ग जंप में यूज़ होता है जब वो जंप करते हैं उस बोर्ड से, तो राइट आंसर विल बी 66। नेक्स्ट भी बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें, गोनियोमीटर क्या मेजर करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है, जो एंगल है जॉइंट्स के बीच में उसको मेजर करता है। देन एंगल सेक्टर ऑफ डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो का जो सेक्टर है वो कितना है 34.92 डिग्री, दैट इज सी, द राइट आंसर विल बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ आफर यूथ फिटनेस टेस्ट, जो अमेरिकन लाइन्स ऑफ हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन है, ये इसमें से कौन उसका पार्ट नहीं है, पुलअप सिटअप्स SBJ इसमें होता है, बट जर्मन ड्रिल इसका पार्ट नहीं है, सो द राइट आंसर विल बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, ये हमारा क्रेनियल कैविटी में होता है, कैविटी में, तो राइट बी इज द राइट आंसर। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ प्ले, साइकोएनालिटिकल थ्योरी ये भी होती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये भी होती है, कैथरेटिक थ्योरी ये भी होती है, लेकिन साइको फिजिकल थ्योरी कुछ ये नहीं होती है, तो राइट आंसर यहाँ पे नॉट पूछा है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। देन अगला क्वेश्चन इसमें आता है हमारे पास, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड व्हेन टीम्स आर 30 इन नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट में टीम अगर 30 है तो फॉर्मूला क्या होता है इसका n-1, तो n- मतलब 30-1 29 ये है इसका करेक्ट आंसर है। देन द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिमनास्ट टू टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स, तो वो कौन है, दीपा कर्माकर। यहाँ पे कल्पना चावला का भी नाम है, तो क्यों इन्होंने यहाँ पे नाम डाल दिया, तो ये कोई समस्या पर है, इतना लेवल कैसे गिर सकता है UPTGT का, तो कल्पना चावला तो बिल्कुल सबको पता है ये नहीं है, तो द राइट आंसर यहाँ पे क्या है दीपा कर्माकर। देन अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, हाउ मेनी ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ वॉलीबॉल मैच ड्यूरिंग एशियन गेम्स, एशियन गेम्स में वॉलीबॉल मैच में कितने ऑफिशियल्स चाहिए, तो द राइट आंसर विल बी सी, जो 6 है यहाँ पे जो वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो सी ऑप्शन है बेसिकली। तो 75 क्वेश्चन पे आते हैं, द वर्ड परकशन इज एसोसिएट विद, तो ये सबको पता है ये मसाज से रिलेटेड है, तो 75 का जो डी आंसर है वो बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मैमल्स टू अ मैन, मैमल से जो स्तनधारी होते हैं उनसे कौन सी बीमारी लगती है, तो ये है रेबीज़, रेबीज़ जो बीमारी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रेबीज़ कुत्तों के काटने से होती है, तो रेबीज़ इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अगर आते हैं इसमें, अ शॉर्ट पुटर कोच शुड कंसंट्रेट ऑन 3 एस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, जो एक शॉर्ट पुटर हैं उनके कोच को किस चीज़ पे ध्यान देना है, तो इसमें से कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। देन उनका जो ऑप्टिमम एंगल है, किस एंगल से वो थ्रो करेंगे उस पर इनको ध्यान देना है। देन द ग्रेटर हाइट ऑफ रिलीज, किस हाइट से वो रिलीज़ करेंगे, तो ये जो 3 चीज़ें हैं ऑप्शन ए वो उसमें ध्यान देना पड़ेगा जो कोच हमारे।
देन बहुत इजी क्वेश्चन फिर से आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एसोसिएटेड विद द हॉकी, हॉकी से कौन सा रिलेटेड है, बुली, जब गेम रुकता है दोबारा स्टार्ट होता है उसको हम बुली बोलते हैं। देन इन विच कंट्री द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज प्लेड, तो ये उराग्वे में सबसे पहला वर्ल्ड कप खेला गया था और ये उराग्वे ने ही जीता था यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री पोस्टपोन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स ड्यू टू कोरोना कोविड-19, कोविड-19 से अभी जो गेम्स हैं जो पोस्टपोन हुए थे वो कहाँ हुए थे, जापान में ही, और 21 में इन्होंने अभी भी इसको रिसेंटली कराया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल, फुटबॉल से कौन सा रिलेटेड नहीं है, फुटबॉल में पेनल्टी एरिया होता है, ट्रैपिंग होती है, ऑफ साइड होता है, अंपायर नहीं होते हैं, वहाँ रेफरीज होते हैं, तो राइट आंसर विल बी अंपायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, हु सेड साउंड माइंड इज इन साउंड बॉडी, जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है, किसने बताया था ये, अरिस्टोटल ने, जो अरस्तु है हमारे। देन रिलीज एंड रिवर्स टेक्निक आर रिलेटेड टू, ये शॉर्टपुट से रिलेटेड है, स्विमिंग, बेसबॉल, जेवलिन में इसमें ये नहीं होता है, शॉर्टपुट में होता है रिलीज एंड रिवर्स, तो राइट आंसर। नेक्स्ट भी बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हेन 8 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट में, जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को लीग टूर्नामेंट बोलते हैं, 8 टीम्स में पार्टिसिपेट कर रही है, तो राउंड्स कितने होंगे, तो राउंड्स होंगे मेरा n-1 में, इट मीन्स 8-1, तो आंसर विल बी 7, जो डी ऑप्शन है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि 1894 में बनी थी, तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है, तो स्विट्जरलैंड इसका यहाँ पे राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर लॉन्ग जंप वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ, जो लॉन्ग जंप की वेलोसिटी होती है विंड की, उसको कितना ड्यूरेशन के लिए मेजर करते हैं, वो है हमारा 5 सेकेंड, तो राइट आंसर विल बी 5 सेकेंड। विच आसन फ्रॉम द फॉलोइंग इज परफॉर्म्ड इन सिटिंग आसन, बैठ के कौन सा आसन इसमें होता है, इसमें मयूर, त्रिकोण, चक्रासन, ये सब स्टैंडिंग आसन है, तो जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन होता है ये बैठ के होता है। देन 88 जो क्वेश्चन हमारे पास है ये है, एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड इन यूनिट, जो एनर्जी होती है फूड की किस में होती है, सबको पता है कैलोरीज में होती है, तो राइट आंसर विल बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में कौन सा इसमें नहीं आता है, डिसलेक्सिया, हाइपर एक्टिविटी, मेमोरी डिसऑर्डर, तीनों आते हैं इसमें, तो क्या नहीं आता है इसमें, सेंसरी इंपेयरमेंट, तो राइट आंसर विल बी सेंसरी इंपेयरमेंट। सो हु सजेस्टेड द बॉडी टाइप्स, पिकनिक, एथलेटिक एंड एस्थेनिक, किसने दिया था, ये कैशमर ने दिया था, और जो शेल्डन है उन्होंने यहाँ पे एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ दिया था, जो जंग है उन्होंने यहाँ पे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट दिया था, तो 90 क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैशमर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन किस में नहीं होता है, एग, मीट, मिल्क में प्रोटीन होता है, एडिबल ऑयल में नहीं होता, दैट इज द आंसर विल बी सी में नहीं होता है। देन राधा मोहन कप, ये किससे एसोसिएटेड है, ये पोलो से एसोसिएटेड है। देन अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी ऑफ क्राउच स्टार्ट, क्राउच स्टार्ट जो हमारा सिटिंग स्टार्ट होता है उसमें कौन सी कैटेगरी नहीं है, बंच ऑफ बुलेट दोनों आती हैं, एलोंगेटेड आती है इसमें, मीडियम स्टार्ट है, लेकिन शॉर्ट स्टार्ट कोई स्टार्ट नहीं होती है, तो नॉट पूछा है यहाँ पे, तो 93 का ए। देन द ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट होस्टेड, ओलंपिक फ्लैग पहली बार कब होस्ट किया था, कब फहराया गया था, वो था हमारा एंटब ओलंपिक्स में, जो कि 1920 में हुए थे, तो राइट आंसर विल बी ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ रहा है, सार्जेंट जंप मेजर्स, जो सार्जेंट जंप है क्या मेजर करता है, एक्सप्लोजिव लेग स्ट्रेंथ, ये जो हमारे लेग्स की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, एक्सप्लोजिव, उसको मेजर करता है। देन फिनिश ग्रिप इज रिलेटेड टू, जो फिनिश ग्रिप है वो रिलेटेड है हमारी जेवलिन थ्रो से। Which one of the following is not a component of health related fitness, तो यहाँ पे जो आयोग ने आंसर दिया है इसका आंसर है स्पीड, यहाँ पे नहीं है। Then how many buys will be given for 7 teams playing in a single knockout basis competition, अगर 7 टीम है तो जो बाई है वो कितनी मिलेगी, ऑफकोर्स एक बाई मिलेगी, 2 की पावर n लेंगे हम, 3 आएगा, तो 3 बार 2 को करोगे मल्टीप्लाई, तो 8, तो 8 में से 7 गया तो 1 बाई यहाँ पे बचेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज एसोसिएटेड विद, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्पीड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, द आंसर विल बी बी। द हाइट ऑफ ब्लैक बोर्ड ऑफ हॉकी गोल, जो हॉकी गोल पोस्ट में नीचे ब्लैक बोर्ड होता है उसकी जो हाइट है वो कितनी होती है, 18 इंचेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, स्पीड इज इंडिकेटेड इन, या आपने अपनी बाइक वगैरह में देखो स्पीड किस में दिखाई देती है, किलोमीटर पर आवर में। विच वन इज नॉट अ टेक्निक ऑफ फिनिश रेस, जो फिनिश करने की इसमें कौन सी टेक्निक नहीं है, रन थ्रू द टेप ये भी एक टेक्निक होती है, लंज ये भी एक टेक्निक होती है, देन शोल्डर शक ये भी एक टेक्निक होती है, तो जो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आयोग ने दिया है वो है हमारा डी, टॉर्सो फिनिश। बेसिकली जो लंज है वो भी टॉर्सो में ही आता है, जब टॉर्सो आपका आगे आता है, लेकिन उन्होंने राइट आंसर इसको क्या नहीं माना है, टॉर्सो फिनिश को नहीं माना है, तो आयोग ने ये नहीं माना है, तो उनके अकॉर्डिंग जो आंसर है यहाँ पे है वो है डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, सिट एंड रीच टेस्ट मेजर, जो सिट रीच टेस्ट मेजर होता है क्या हमारी मेजर करता है, जो हमारी हैमस्ट्रिंग है और जो बैक फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ये मेजर करता है। देन राउंड रॉबिन बिलोंग्स टू, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जो लीग टूर्नामेंट है उसी को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट बोलते हैं, तो जो आंसर इसका होगा वो डी ऑप्शन।
लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, द राइट आंसर विल बी बिहेवियर। जो लर्निंग है वो प्रोसेस वो किसका, बिहेवियर का चेंज है। हाउ मेनी हडल्स आर रिक्वायर्ड टू बी क्रॉस बाय एन एथलीट इन 400 मीटर हडल। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। 10 हडल होती हैं, चाहे 400 मीटर की हो, चाहे 100 मीटर की हो, चाहे 110 मीटर की हो, चाहे मेंस की हो वुमेंस की हो, वहाँ पे 10 हडल रहे। देन एक बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है, डेविस कप इज रिलेटेड टू विच गेम। तो डेविस कप होता है वो टेनिस से रिलेटेड होता है, तो राइट आंसर विल बी। देन जो 108 क्वेश्चन है, एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ। एनाटॉमी हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर, हमारी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है कैसा, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, वो किस में पढ़ते हैं हम लोग, ह्यूमन बॉडी में। और जो फंक्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो राइट आंसर विल बी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, सी। देन ओस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स की, जब हम स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देन विच वन इज द नॉट अ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की कैटेगरी कौन सी नहीं होती है इसमें, तो जो ड्रग्स की कैटेगरी इसमें है वो हमारी डिपेंडेंट्स नहीं होती, स्टिमुलेंट्स, डिप्रेसेंट्स एंड नार्कोटिक्स ये होती है, बट जो ये बी ऑप्शन है डिपेंडेंट, ये कुछ नहीं होता है, तो राइट आंसर विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज वर्क डन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वर्क साइंटिफिकली। साइंटिफिकली हम बात करें वर्क डन नहीं होता है वहाँ पे, तो हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज होती है जहाँ पे वर्क डन का पता नहीं चलता और नहीं होता है, तो राइट आंसर विल बी बी। देन अगले क्वेश्चन यहाँ पे, रंगास्वामी कप, बहुत फेमस कप है ये, हॉकी से रिलेटेड है। रिहेबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स इज डन यूजिंग। रिहेबिलिटेशन में क्या करते हैं हम लोग, हम उसमें करेक्टिव एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि प्लेयर अपनी पुरानी पोजीशन में दोबारा से आ सके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, साइकोलॉजी इज टॉट टू द स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू बिहेवियर। साइकोलॉजी फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को इसलिए सिखाई जाती है क्योंकि बिहेवियर को कंट्रोल करना, किस तरीके से हम अपने बिहेवियर को मोल्ड करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, एडजस्ट करके रखते हैं, वो हम इसमें देखते हैं। देन द विनर ऑफ 2020 फ्रेंच ओपन, जो फ्रेंच ओपन है ये 2020 का विनर कौन है, जो है हमारे यहाँ ये राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट में होता है और क्ले कोर्ट का बादशाह माना जाता है राफेल नडाल को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो सेरिबेलम और थैमलस ये ब्रेन का पार्ट है। एंड्रॉइड यहाँ पे कहाँ से आ गया, इतना लेवल कैसे गिर सकता है यूपी टीजीटी का कि आपने एंड्रॉइड दे दिया। कोई फ़ोन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो कोई बच्चा बता देगा एंड्रॉइड कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होती है, तो ब्रेन का पार्ट एंड्रॉइड नहीं होता, राइट आंसर विल बी ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ अ टूर्नामेंट। एलिमिनेशन एक टूर्नामेंट होता है, राउंड रॉबिन लीग टूर्नामेंट होता है, बेंगल विल्ड ये भी एक टूर्नामेंट है, एंटीसिपेटरी कोई टूर्नामेंट नहीं होता है। यहाँ पे एंटीसिपेशन कोई टूर्नामेंट नहीं होता है, एंटीसिपेट करते हैं हम लोग इसमें टूर्नामेंट में, बट ये एंटीसिपेट नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है रिफ्लेक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, विच इंडियन वाज द फर्स्ट टू विन वर्ल्ड टाइटल इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में वर्ल्ड टाइटल इंग्लैंड में किसको हुआ था सबसे पहले, तो प्रकाश पादुकोण इंडिया की तरफ से इन्होंने पहली बार जीता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज बाय वायरस। वायरस से कौन सी डिजीज कॉज है, चिकन पॉक्स जो वायरस से होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिरामिड टूर्नामेंट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ। तो पिरामिड टूर्नामेंट किस में आएगा हमारे, चैलेंज टूर्नामेंट में, तो द राइट आंसर विल बी चैलेंज टूर्नामेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अगर इसमें आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन दो ही होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। सी यहाँ पे है नहीं तो आंसर क्या होगा बी। और जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो ADE के होते हैं, ADE के या फैट सोल्यूबल, तो विटामिन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा वाटर सोल्यूबल के लिए। ओबेसिटी डज नॉट कॉज, ओबेसिटी से क्या नहीं होता है, तो ये जो आयोग ने आंसर दिया है इसका वो है कैंसर। कैंसर ओबेसिटी से नहीं होती है। और जो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन है, कायाफोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड। कायाफोसिस को हम लोग राउंड बैक भी बोलते हैं। देन फॉर व्हाट डेवलपमेंट इज इंटरवल ट्रेनिंग यूज। इंटरवल ट्रेनिंग क्यों होता है, हम इसमें एक्टिविटी करते हैं फिर गैप लेते हैं, एक्टिविटी करते हैं गैप लेते हैं, ये किस चीज़ के लिए है, ये एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए। तो ये जो पूरा आंसर सीरीज़ है, ये जो आयोग ने दी है आंसर सीरीज़, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है। जो यूपी टीजीटी का पेपर हुआ था 2021 में, अभी 8 अगस्त को ही हुआ था ये, तो काफ़ी रिसेंट पेपर है ये और काफ़ी ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ ऑप्शन तो ऐसे हैं कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं।